नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बॉलीवुड में ड्रग्स की बात साथ किसके पास है जिस तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी हाथ नहीं पहुंच सकते। इस धंधे के मजबूत तार ब्रिटेन और पाकिस्तान से जुड़े हैं। भारत में ड्रग्स का कारोबार ब्रिटेन में बैठे विक्की गोस्वामी और कराची से टाइगर मेमन चला रहे हैं। भारत को नशे की गर्त में ले जाने वाला एक और नाम इकबाल मिर्ची है, जिसकी साल 2013 में लंदन में मौत हो गई। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड एक दफा फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि इस दफा कैद में शाहरुख खान का बेटा आर्यन है, जिसे शुक्रवार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें बहुत गहराई तक जमी हुई है। ड्रग्स सप्लायर्स के लिए बॉलीवुड एक प्रीमियम मार्केट है, जहां से सालाना कई सौ करोड़ की कमाई होती है। बॉलीवुड में कोई एक तरह का ड्रग्स नहीं है, बल्कि कई तरह के नशों का कारोबार होता है। ड्रग्स के अपने अपने कोडवर्ड हैं। यहां तक कि करीना कपूर और कटरीना कैफ जैसे एक्ट्रेस के नाम भी ड्रग्स के कोडवर्ड के लिए यूज होते हैं। हालांकि बॉलीवुड ड्रग्स का सप्लायर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर जरूर है। बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन स्टेटस सिंबल के तौर पर किया जाता है। दूसरा, काम का तनाव कम करने के लिए, मजे के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, एक्साइटमेंट और एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। 90% बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में ड्रग्स लेती है। 90 के दशक में मुंबई में डायजोन, चरस, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, सब तरह की ड्रग्स की स्मगलिंग हुआ करती थी। इस वक्त बॉलीवुड में सबसे ज्यादा एमडी का सेवन होता है। एमडी का पॉपुलर नाम म्याऊ म्याऊ है। इसकी वजह है कि इसके सेवन से नशा कोकीन जैसा होता है, लेकिन यह कोकीन से कहीं सस्ती होती है। इसे लेने से आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है, इसलिए इसे म्याऊ म्याऊ कहते हैं। एमडी एक तरह का कीटनाशक है जो भारत में प्रतिबंधित है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोकीन का इस्तेमाल करती है। यह सबसे महंगा नशा होता है। इससे नीचे की ग्रेड में चरस, गांजा, हाइड्रोकोडोन, केटामाइन, एमडीएमए मैनरेक्स इस्तेमाल होता है। एमडीएमए सेक्स स्टिमुलेटर के तौर पर भी लिया जाता है। पर बड़ा सवाल यह है कि बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई कैसे होती है। यह बहुत पेचीदा सवाल है। सप्लायर और पेडलरों का एक ऐसा माया जाल है जिससे पुलिस और एनसीबी आज तक नहीं भेद पाई है। कुछ पेडलर पकड़े जरूर जाते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क इस तरह से बनाया जाता है कि एक पेडलर से दूसरे पेडलर को तो फिर भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन सप्लायर, डिलीवरी देने वाले और मुख्य सरगना तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता है। मुंबई में ड्रग्स का कारोबार एक ही तरीके से होता है। ए आगे 6 लोगों को ड्रग्स देता है। ये 6 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये 6 लोग अपने पास से आगे 50-50 लोगों को ड्रग्स देते हैं। वे 50 भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वे लोग अपने गैंग के हजार लोगों को ड्रग्स देते हैं। वे 1000 लोग अपने आगे के लोगों को नहीं जानते हैं। एनसीबी रेड्स के जरिए पेडलर तक पहुंचती है, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे पेडलर तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद की जांच में फिर यह पता नहीं लग पाता है कि उस आखिरी आदमी को ड्रग्स किसने दिया था। 80% सप्लाई चेन अंडरग्राउंड काम करती है। ऊपर की पाइप पकड़कर तो एनसीबी जांच में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जहां पाइप अंडरग्राउंड हो जाता है वहां पता ही नहीं लगता है। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई में हमेशा सबसे बड़ा नाम अर्जुन रामपाल आता रहा है। यह सिर्फ सप्लायर है, कारोबारी नहीं है। ड्रग्स के मामले में आज तक बॉलीवुड में सिर्फ एक कार्तिका देसाई नाम की मॉडल और एक्ट्रेस की हत्या हुई है। अर्जुन रामपाल को 2 दफा एनसीबी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। उनके जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल से ड्रग सप्लाई के कुछ पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में अर्जुन रामपाल के साले अगी शीला ओस को एनसीबी ने गोवा से ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। इन्हें तीसरी दफा ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। विक्की गोस्वामी और टाइगर मेमन के खिलाफ एनसीबी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। विक्की गोस्वामी फिल्म एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी का पति है। टाइगर मेमन याकूब मेमन का भाई है और 1993 मुंबई बम धमाके में आरोपी भी है। विक्की गोस्वामी इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स का इतना बड़ा माफिया बन चुका है कि दुनिया के हर देश की ड्रग्स उसके पास आती है, जिसे चक्कर वह बताता है कि मार्केट में इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। वह इंटरनेशनल टॉप माफिया में से एक है। इसे भारत, दुबई और केन्या में ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस वक्त यह ब्रिटेन के सबसे पॉश इलाके में $5.5 मिलियन के बंगले में रहता है।
विक्की गोस्वामी और टाइगर मेमन के खिलाफ अनेक बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन जिन देशों में वे रह रहे हैं वे इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। भारत और इंटरनेशनल स्तर पर ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए दो रूट हैं। इंडियन कोस्टल बेल्ट सबसे लंबी ऐसी कोस्टल बेल्ट है जहां प्राकृतिक टापू है, जहां से स्मगलिंग का यह धंधा चलता है, जिस पर पहरेदारी नामुमकिन है। भारत में सबसे बड़े ट्रांजिट पॉइंट मुंबई, गोवा, दिल्ली और पंजाब है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।